अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काजी इजाज़ तला सीडलिंग से आपसे मुखातब है। ये जो सर्दियों की पनीरियाँ हम लोग तैयार करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि अगर बाहर रखें तो बारिशें और हबस ये नहीं छोड़ती, और अगर शेड के नीचे रखें तो ये आप देखें कि ये इनकी डंडी लंबी हो जाती है और ये पौधा गिरना गिरना सा शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये तो हमें आती है इस मौसम में सर्दियों की पनीरियाँ तैयार करते हुए प्रॉब्लम। जैसे ये भी आप देखें, ये गोभी काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसकी डंडी मजबूत नहीं होती और काफ़ी टाइम लेती है डंडी मजबूत होने में। इसका हल क्या निकालना जाए। और फिर सर्दियों में भी यही प्रॉब्लम आती है। सर्दियों में बाहर हम छोटे लो टनल पे पनीरियाँ अपनी रखते हैं, और लो टनल में मसला होता है कि उसमें एयर टाइट नहीं होता है, और हमारे यहाँ टेम्परेचर सर्दियों में ज़ीरो चला जाता है, जबकि हमने पनीरियाँ देनी होती हैं जनवरी से, तो वो तकरीबन 4 महीने हमें लग जाता है उसके साथ जदोजहद करते हुए। ये माशाल्लाह इस दफ़ा तो कुछ बेहतर तैयार हुई हैं पनीरियाँ, मिर्च तैयार हुई है। तो आज जो है वो सितंबर की 3 तारीख है, तो इसका हमने हल एक निकाला है। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्मिनेशन हाउस तैयार कर रहे हैं, ये उस पर काम जारी है। इसका आइडिया ये है जी कि ये मुकम्मल दीवारें इसकी बंद कर रहे हैं टोटल। ये ऊपर बनी बनाई छत पड़ी हुई है। ये पहले पोल्ट्री फार्म था, 600 स्क्वायर फुट की जगह हमने मुख्तस की है इस काम के लिए। तो ये दीवारें इसकी मुकम्मल बंद कर दी हैं, जितने जितने खाने थे ना उनको दीवारें से मुकम्मल बंद कर दिया है। ये आप देखें, ये टोटल ये जो है बाकी इस पर काम जारी है आज भी। ये टोटल बंद हो जाएगा। इसमें 2 दरवाजे रख रहे हैं, एक इस जगह पे तकरीबन 2.5 फुट का दरवाज़ा, ये हमारा मेन शेड है। अगर वहाँ से ट्रे और गमलों में कोई चीज़ बनती है, ट्रे में कोई चीज़ लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो वो वहाँ से इससे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ से इंशाल्लाह जो तैयार होगी चीज़ें वो हम दूसरी तरफ इधर ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर देंगे। तो प्रोग्राम यही है कि इसको मुकम्मल जो है ना वो हीट प्रूफ करेंगे। छत के ऊपर भी मिट्टी डाली है, और ये आप देखें कि मिट्टी की पूरा एक भूसा डाल के, पंजाबी जिन्होंने कहते कहानी, ये तैयार हो रही है। ये भूसा नरम हो जाएगा 2-3 दिनों तक। और पानी बंद कर दो जी। तो ये तैयार हो गया है हमारा भूसा, ये बिल्कुल भूसा नरम हो जाएगा। और इसके बाद ये जो है ना इसको मुकम्मल लेप करेंगे ये सारी दीवारों को। तो दीवारों को लेप करने के बाद अगर बाहर 0 भी टेम्परेचर हो तो अंदर ऑटोमेटिकली 20-25 टेम्परेचर होगा, और अगर बाहर गर्मियों में 45 डिग्री भी टेम्परेचर हो तो इसके अंदर 25-26 से ऊपर टेम्परेचर नहीं इंशाल्लाह जाएगा। अगर कहीं सप्लीमेंटल ज़रूरत हुई सर्दियों में तो छोटी सी अंगीठी लगा लेंगे, और अगर गर्मियों में ज़रूरत हुई तो एक एग्ज़ास्ट इन के लिए, एक एग्ज़ास्ट आउट के लिए लगा देंगे। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह टेम्परेचर बरकरार रहेगा 25 से 30 तक। अब दूसरा सवाल यह है कि रोशनी का क्या होगा। तो इस पे इरादा इंशाल्लाह लोहे के स्टैंड लगाकर तो मल्टी स्टेज इसको तैयार करेंगे, और बल्ब और ट्यूब लाइट, फुल स्पेक्ट्रम भी लाइटें होंगी, और रेड, ब्लू और सनलाइट इसका मिक्सचर भी होगा। तो वो लाइटें मैं ले आया हूँ लाहौर से, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मैं इसको अपडेट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जर्मिनेशन हाउस हमारा भी तैयार हो जाएगा, और इसमें तकरीबन पनीरियाँ जो है ना हमारी लाइटें लगाने के बाद उम्मीद है कि रिक्वायर्ड हाइट तक जाएंगी। इसके बाद इसको हार्डनिंग के लिए सर्दियों में ये ग्रीन हाउस जो सामने हमें नज़र आया, ये 3000 स्क्वायर फुट का ग्रीन हाउस है, तो इसमें रख देंगे। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको अपडेट करूँगा। ये बहुत लोकल जुगाड़ भी आप इसको कह सकते हैं, मॉडर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें ना एसी लगाने की ज़रूरत है, ना कूलिंग पैड इसमें लगाने की ज़रूरत होगी गर्मियों में।
सिर्फ हमारा जो ख़र्चा फालतू आएगा वो लाइट का आएगा। तो शुरू में वापडा की लाइट इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह सोलर पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो ये अगर आपको पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी।